आने वाला समय ये काम आएगा। और आपको विश्वास देते हैं कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और यही सच है। यही सच है कि आने वाला यूपीए गवर्नमेंट बनेगी 2029 में। और हम तो आज भी मांग करते हैं कि जातीय जनगणना कर लीजिए। यहाँ बहुत जाति का सवाल उठता है, तो जाति आधारित जनगणना होता तो और परफेक्ट होता। लेकिन सरकार ने इसको अगर थोप दिया है कि करना ही है, अन्य में डाले। अगर उसका धर्म कोड, सरना धर्म कोड अगर नहीं अभी जो है सूची में बद्ध नहीं किया गया है, तो मेरा सुझाव है तो अन्य में अपना नाम डाल दे, तो हिंदू की संख्या अपने गिनती हो जाएगी कितना है। ममता जी कैसे 15 साल शासन की चला गया, आज उधर स्टालिन का सत्ता चला गया। हम 2 ही विधायक लेकिन हम आ गए ना, जिस रूप में आए ना। तो ऐसे परिवर्तन, केरल में हम 10 साल तक नहीं थे, आए ना हम 10 साल में। महादेव अगर है भगवान और आदिवासी मानता है तो उसमें गलती कहाँ है? अगर बजरंगबली आदिवासी थे, अगर मानता है, कोई कह दे कि बजरंगबली हिंदू का ही है। पूरे देश भर में जनगणना का दौर चल रहा है और इसी बीच में सरना सनातन एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आदिवासियों को आपस में बांटने का काम कर रही है। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए कांके विधायक सुरेश बैठा जी, हम खास बातचीत करेंगे और इन सारे मुद्दों पर जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो विवाद चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और आरोप के बीच में विधायक जी क्या कहते हैं, इनका क्या प्रतिक्रिया होगा। दादा, सरना सनातन एक है, आप लोग आपस में बांट रहे हैं, बीजेपी का आरोप है, क्या कहेंगे? सरना धर्मावलंबी का अलग कल्चरल है, अलग वो पूजा पाठ करता है, देवी देवता की पूजा करता है, वो प्रकृति पे आधारित पूजा करता है। और सनातन धर्मावली जो है मूर्ति पूजा को और मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। जैसे मैं एक दलित हूं और शुरू से मेरे परिवार मूर्ति पूजा को आस्था के रूप में मानते हैं, तो हम करते हैं। सरना धर्मावलंबी को देखिएगा कि कर्मा पूजा करता है, करम डाली को पूजा करता है, साल वृक्ष को पूजा करता है, डारी कतारी के पास जाके वो लोग अपना जो आराध्य देव को पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों को वो लोग पूजा करते हैं। माघ में जब भी कोई मर जाता है तो माघ में वो लोग अपना खान पान करते हैं। तो वो लोग का सरना वाला का अलग सिस्टम है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग आदिवासियों के बीच में रह गए हैं, तो आज हम लोग कर्मा पर्व भी मनाते हैं, सरुल पर्व भी मनाते हैं, सोहराई भी मनाते हैं, सिंह बोंगा भगवान को भी पूछते हैं, तो एक समावेश हो गए हैं। लेकिन जब कहिएगा कि सरना और सनातन एक है, ये हम नहीं मानते। ये मेरा विचार, व्यक्तिगत मेरा विचार है। बाकी यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग हैं, उनसे भी आप राय ले सकते हैं। लेकिन हम किसी का धर्म के आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हम उसका समर्थक हैं और हम हिंदू का भी समर्थक है, सरना का भी समर्थक है, मुस्लिम का भी समर्थक है, सिख का भी, बुद्धिज्म का, जैनिज्म हो, चाहे हमारा सरना भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, ये सारे लोग का हम एक साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर इसमें कोई राजनीति करता है तो ये गलत है, क्योंकि उस धर्म के साथ, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कदापि नहीं होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि सबसे बड़ा आदिवासी लीडर स्वर्गीय कार्तिक बाबा हुआ करते थे और इसकी लड़ाई उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ा और इसमें मानने वाला का अलग अलग जो है आस्था है और उस आस्था के आधार पर लोग मानते हैं। तो आज लोग राजनीति गंदा और इतने नीचे स्तर तक ले गया है कि भाई भाई से लड़वा रहा है। सरुल और ईसाई है, सरना और ईसाई का बीच में जो है विवाद पैदा कर दे रहा है। तो निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, ये लोग जो है एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है और ये लड़ाई पर ज्यादा विश्वास करता है।
ये लोग किसी को प्रताड़ित करने पर ज्यादा मजा लेता है, और ये लोग गोडसे विचारधारा से है। आज गोडसे के लोग क्यों जानता है? बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता तो नहीं था, या बहुत बड़ा लीडर तो नहीं था, वो तो देश के लिए कुछ आंदोलन में भी शामिल नहीं रहा, लेकिन एक विद्वेष द्वेष की भावना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जो प्रार्थना सभा में वो बैठे हुए थे, उसको गोली मारा, और तब से उसको, उसके विचारों को ये लोग मानते हैं। और हम लोग महात्मा गांधी के विचारों को मानते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को पर बल दिया, सभी धर्म समुदाय, सभी जाति धर्म समुदाय को एक साथ सजोड़ने का काम करने वाले विचार को हम लोग मानते हैं। इसलिए बीजेपी हमेशा, आप देखिएगा कि चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का खेल खेलेगा। अरे भाई, हिंदू उतना ही देश के लिए भक्त है जितना मुस्लिम इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। आज भी अगर मुसलमानों का अगर देखा जाएगा पूरा देश में, कि स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वालों में से वो लोग हैं, तो उसका जो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसको हम कदापि नहीं भूल सकते हैं। आज हमारा धोबी समाज का नथुराम धोबी, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, लाला लाजपत राय जो है 1919 में जो घटना हुआ जलियांवाला बाग, आज नथुराम धोबी को भूल जा रहे हैं। हम तो नहीं भूलेंगे। हम संत गाडगे बाबा, जो हमारे स्वच्छता के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, आज उसको लोग मानते हैं। तो ऐसे ऐसे आंदोलनकारी रहे हैं, हमारा स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे हैं, उन लोगों का योगदान को हम नहीं भूल सकते, उन लोगों का योगदान को हमेशा याद करना है। आप बोले कि सनातनी जो है वो मूर्ति पूजक होते हैं, और सरना जो मानते हैं प्रकृति पूजक होते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के एक अगुआ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आदिवासियों का भगवान जो है महादेव है, और बजरंगबली जो है आदिवासी है। इसको किस रूप से देखते हैं? इस रूप से जैसे आप कहिएगा, हम उत्तर भाग में जब जाएंगे तो हम श्री राम को मानते हैं, जब दक्षिण भारत की ओर जाइएगा तो वहां रावण को लोग मानते हैं भगवान। तो क्षेत्रवाद के आधार पर लोग मानते हैं। जैसे जैसे 8-10 किलोमीटर आप कहीं उतरिएगा तो उसका हवा और उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सारा चीज चेंज होते रहता है। ये देश पूरा कई धर्मों से जुड़ा हुआ देश है। तो कोई राम को मानता है, तो कोई जय श्री राम बोलता है, तो कोई कोई कहता है सियाराम को मानता है। आखिर एक ही चीज को रंग, जो नाम बदल बदल के लोग मानता है। तो महादेव अगर है भगवान और आदिवासी मानता है तो उसमें गलती कहाँ है? अगर बजरंगबली आदिवासी थे, अगर मानता है, कोई कह दे कि बजरंगबली हिंदू का ही है, लिखित प्रमाणित दे दे। महादेव बाबा, महादेव शंकर जी को कह दे हिंदू कि हमारा भगवान है, कोई लिखित प्रमाणित दे दे। अरे आपके बोलने से हम मान जाएंगे। ये आस्था का चीज है। सूर्य भगवान को हम लोग भी पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को उठते शाम प्रणाम करते हैं। ये तो अपना आस्था का चीज है। इस आस्था में कोई अधिकार करेगा कि मेरा भगवान, ये लोग भगवान को बेचने का काम करता है। आपको पता है चुटिया में कैसे सीपी सिंह घूम रहे थे लोकसभा चुनाव में, भगवान को आगे करके, भगवान को श्री राम जी का मूर्ति बना के ये लोग जो है वोट मांगने का काम किया। तो ये लोग को राजनीति करने का स्तर बहुत नीचे चला गया है। भले जीत जा रहा है, आप देखे होंगे झूठ बोल के कितना जो है 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, दिया क्या? 15-15 लाख रुपया घर घर पहुंचा देंगे, उसके लिए जन धन खाता भी खुलवाया, और उसे कितना करोड़ अरबों लोग जो है उसमें पैसा डाला। आज वो पैसा कहाँ है उसका हिसाब किताब नहीं। बोला था पेट्रोल डीजल सिलेंडर गैस का दाम कम करेंगे, किया? अप्रत्याशित वृद्धि है। हाल ही में आप देखिए पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ा दिया। तो ये लोग काम करेगा नहीं, काम किया हुआ चीज को बेचने का काम करेगा, और बेच रहा है। ये लोग अंडानी अंबानी को सारा संपत्ति जो बेचने का काम कर रहा है। तो समय
बलवान होता है, समय आएगा। हमेशा सत्ता नहीं रहता है। सत्ता कांग्रेस की भी थी, सत्ता से हम लोग हटे हैं जरूर, लेकिन हम जनता का लड़ाई लड़ेंगे। आज ममता जी कैसे 15 साल शासन की चला गया, आज उधर स्टालिन का सत्ता चला गया। हम 2 ही विधायक लेकिन हम आ गए ना, जिस रूप में आए ना। तो ऐसे परिवर्तन, केरल में हम 10 साल तक नहीं थे, आए ना हम 10 साल में। तो ये जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है, भगवान होते हैं। इन लोगों को चिंता करनी है। अभी बीबी राम जी ले आए हैं, मनरेगा इतना बड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर था, उस देश की आजादी किया है। आप नाम चेंज करके क्या कर लोगे? काम तो करोगे नहीं, नाम चेंज करके देश का नाम रोशन नहीं कर सकते हो। आज जाइए एयरपोर्ट में, कितनी महंगाई, फ्लाइट में लोग आना जाना कर रहा है, ट्रेन में आना जाना कर रहा है, गाड़ी में बस में जा रहा है, कितने लोग परेशान है, इसकी चिंता नहीं है। इसलिए ये लोग भगवान को भी बेचकर ये लोग सत्ता में आया है। ऐसे लोगों को या ऐसे बड़े आदिवासी और ईसाई को लड़ाने वालों के प्रति हम लोग कोई संवेदना नहीं है। हम लोग उसी तरह संघर्ष करते रहेंगे जिस तरह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, तमाम लोग इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ा। उसी तरह हम लोग कांग्रेसी जो है हम लोग लड़ते रहेंगे। जिस तरह राहुल गांधी आज ST SC OBC माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये लड़ाई लड़ रही है। और यही लड़ाई से हम लोग देश के सत्ता में हम लोग आएंगे। जनगणना के बीच में आदिवासी समाज जो है गुमराह होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि आदिवासी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, दूसरे तरफ ये कहा जाता है कि आदिवासियों को हिंदू कॉलम में टिक मारना चाहिए। आदिवासी गुमराह है। ऐसी स्थिति में क्या आप कहना चाहेंगे उन्हें कि वो कैसे उसे मतलब ठीक हो पाए? देखिए, इसमें 4-5 जाति धर्म के लोगों के लिए रखा गया है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनिज्म, बुद्धिज्म है, लेकिन एक और दे दिया, एक अन्य भी दे दिया है। तो अन्य में डाले लोग, अन्य में डाले। अगर उसका धर्म कोड, सरना धर्म कोड अगर नहीं अभी जो है सूची में बद्ध नहीं किया गया है, तो मेरा सुझाव है तो अन्य में अपना नाम डाल दे, तो हिंदू की संख्या अपने गिनती हो जाएगी कितना है। ये तो अवेयरनेस लाने की जरूरत है। वो तो आपकी इच्छा पर है। आप मुस्लिम में टिक मारोगे, अगर नहीं है तो अब जनगणना शुरू हो गई है, तो अल्टीमेटली आपको तो कहीं ना कहीं आपका टिक चिन्ह मरवाना ही पड़ेगा। आपका गठबंधन जो है आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर के आवाज उठाई थी। ये भी कहा गया था कि जनगणना का हम लोग विरोध करेंगे अगर सरना धर्म कोड नहीं मिलता है। अभी तक धरातल में कुछ दिख नहीं रहा। देखिए, ये केंद्र सरकार के द्वारा अमूमन होता रहा है। जनगणना का काम प्रत्येक 10 साल के बाद होता है। कोरोना पीरियड के वजह से या जैसे भी बोलिए, हम आज भी 5-6 साल पीछे चल रहे हैं। अगर जनगणना नहीं होगा, और हम तो आज भी मांग करते हैं कि जातीय जनगणना कर लीजिए। यहाँ बहुत जाति का सवाल उठता है, तो जाति आधारित जनगणना होता तो और परफेक्ट होता। लेकिन सरकार ने इसको अगर थोप दिया है कि करना ही है, करना ही है, हम सरना धर्म कोड नहीं सूचीबद्ध करेंगे। अगर वो मान लिया केंद्र में बैठा हुआ सरकार, तो कलम उसका चल रहा है, तलवार उसी का चल रहा है। लेकिन समय आएगा, यही यूपीए की सरकार आएगी और हम लोगों ने, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने सरना धर्म कोड लागू कराएंगे, यह उन्होंने आश्वस्त किया है। आने वाला समय, हेमंत सोरेन जी भी कुछ दिन पूर्व में राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि सरना धर्म कोड लागू करो या उस पर सूचीबद्ध किया जाए। ये सारे नेताओं का विचार जो है आने वाला समय ये काम आएगा। और आपको विश्वास देते हैं कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। और यही सच है, यही सच है कि आने वाला या यूपीए गवर्नमेंट बनेगी 2029 में, तो हम लोग सरना धर्म कोड को लागू कराकर रहेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे कांके विधायक सुरेश बैठा जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की अगर केंद्र में सरकार बनती है तो ऐसे स्थिति में सरना धर्म कोड की जो मांग है वो पूरा होगा, और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी इसको लेकर पहल करेगी। अगर इस संबंध में किसी भी तरह का बात रखना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।